जब कानून सिखाने वाले पर ही कानून अपना हाथ उठा दे तो कैसे कोई छात्र सिस्टम पर भरोसा कर सकता है। कुछ ऐसा ही हल दिल्ली में हो रहा है, जहां एसएससी के प्रोटेस्ट करने पर छात्रों के साथ साथ शिक्षकों पर लाठियां चलाई गई हैं। जी हां, चलिए बताते हैं आज के हमारे इस वीडियो के जरिए आखिर क्या है पूरी बात। हालांकि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देश के अलग अलग राज्यों से एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर अभ्यर्थियों के समर्थन में दिल्ली पहुंचे शिक्षकों को पुलिस ने खदेड़ दिया और कुछ को अरेस्ट कर लिया। सभी शिक्षक कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से आयोजित परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों में सुधार की मांग को लेकर दिल्ली स्थित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कार्यालय डीओपीटी के पास जमा हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार एसएससी की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हो रही धांधली और इसमें सुधार की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर 31 जुलाई को दिल्ली चलो मार्च प्रस्तावित था। इस मार्च से पहले ही एसएससी की कार्यप्रणाली के विरोध में आंदोलन जोर पकड़ने लगा। इसी कड़ी में देश के दूसरे हिस्सों से छात्रों के समर्थन में कई सारे शिक्षक भी दिल्ली स्थित डीओपीटी के पास जमा हुए थे। इनमें नीतू मैम सरीखी कुछ नामी एजुकेटर भी थीं। ये सभी शिक्षक कार्यालय के पास मंत्री जितेंद्र सिंह से मिलना चाहते थे। शिक्षकों ने बताया कि यहाँ पुलिस हम लोगों को मंत्री से मिलने नहीं दे रही है, हम लोग सिर्फ उनसे मिलकर बात करना चाहते हैं। वहीं इस मौके पर पहुंची शिक्षिका नीतू मैम ने कहा कि सिर्फ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। हमें मंत्री से मिलने नहीं दिया गया। हम छात्रों की आवाज बुलंद कर रहे हैं और मंत्री और अधिकारियों से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ऐसा करने नहीं दे रही है और हम लोगों को गिरफ्तार कर ले जा रही है। कुछ लोगों को यहां से खदेड़ दिया गया और कुछ शिक्षकों और छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएससी की ओर से आयोजित परीक्षा में हो रही गड़बड़ी और धांधली के खिलाफ छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर देश भर के हजारों एसएससी एस्पायरेंट दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बार बार परीक्षा रद्द होने, प्रशासनिक खामियों और परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। इसी आंदोलन के समर्थन में अलग अलग राज्यों के शिक्षक भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 हाल के दिनों में विवादों के केंद्र में रही हैं। छात्रों का आरोप है कि एसएससी की परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, बार बार परीक्षाओं का रद्द होना और तकनीकी खामियों ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। परीक्षा के बाद से ही छात्र लगातार इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाए जा रहे हैं। छात्रों की कुछ शिकायतें ये हैं। 31 जुलाई 2025 को सुबह से ही जंतर मंतर पर छात्रों और शिक्षकों की भीड़ जमा होने लगी। यह प्रदर्शन दिल्ली चलो के नाम से शुरू हुआ, जिसमें देश भर से आए एसएससी अभ्यर्थी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले शिक्षक शामिल हुए। प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी कार्यालय तक अपनी मांगे लेकर पहुंचना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया। जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद जब प्रदर्शनकारी डीओपीटी कार्यालय की ओर बढ़े तो पुलिस ने बल प्रयोग किया। कई शिक्षकों और छात्रों को हिरासत में लिया गया और कुछ पर कथित तौर पर लाठीचार्ज भी किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में प्रदर्शनकारियों को बसों में भरकर नजफगढ़ और बवाना थानों में ले जाते देखा गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने चोटिल होने की शिकायत भी की। इस प्रदर्शन में कई जाने माने शिक्षक शामिल हुए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। इसमें इंग्लिश की टीचर नीतू मैम, अभिनय सर, राकेश यादव, आदित्य रंजन और गोपाल वर्मा शामिल हैं। कुछ टीचर्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इन शिक्षकों ने न केवल छात्रों का मार्गदर्शन किया, बल्कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदर्शन में हिस्सा लिया। छात्र अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, उन्हें पुलिस लाठियों से पीट रही है। जो शिक्षक उन्हीं छात्रों का भविष्य संवारने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, उन्होंने पुलिस की गाड़ियों में भर भर के हिरासत में लिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच की झड़प के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। छात्र कह रहे हैं कि सही एग्जाम, सही वेंडर, सही इंटरनेट की मांग पर पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही हैं। दरअसल एसएससी, जिस पर तमाम सरकारी संस्थाओं में स्टाफ्स की भर्ती की जिम्मेदारी है, वो ही धांधली में लगी है। एसएससी की परीक्षा 24 जुलाई से शुरू हुई थी और 1 अगस्त तक चलनी थी,
लेकिन इस दौरान बड़ी संख्या में इन परीक्षाओं को लेकर शिकायतें मिलने लगीं। इनमें परीक्षा का अचानक रद्द होना, सर्वर क्रैश होना, सिस्टम का काम न करना जैसी शिकायतें शामिल हैं। कुछ छात्र कह रहे हैं कि उनके एग्जाम सेंटर पर ना पानी की सुविधा था, नहीं बिजली की। कई छात्रों के कंप्यूटर सिस्टम अचानक से लॉग आउट हो जा रहे थे। कई छात्रों ने तो ये तक बताया कि जब वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे थे तो कार्ड भी ब्लैंक आ रहा था। कई शिकायतों में कहा गया है कि परीक्षार्थियों को 500 किलोमीटर दूर के परीक्षा केंद्रों पर भेजा गया था। शाम को प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। जंतर मंतर के बाहर भी छात्रों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। इस बार पुलिस ने माइक से ऐलान किया कि 5 बजे के बाद विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी। कुछ देर बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को एक बार फिर हिरासत में लिया। उन्हें बसों में भरकर दोबारा हिरासत में ले लिया गया। प्रदर्शन का मुख्य कारण है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 समेत कई परीक्षाएं अचानक रद्द होना। छात्रों का कहना है कि दूर दराज से यात्रा करके परीक्षा देने पहुंचे, पैसा खर्च किया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि परीक्षा रद्द हो गई है और इसकी कोई पूर्व सूचना भी नहीं दी गई। इसके अलावा छात्रों ने तकनीकी समस्याओं की भी शिकायत की है, जैसे सिस्टम क्रैश होना, मशीनों का खराब होना और परीक्षा केंद्र का गलत आवंटन। यह भी आरोप है कि एसएससी ने हाल ही में परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी को बदला है और उसी के बाद से यह गड़बड़ियां शुरू हुई हैं। सोशल मीडिया पर एसएससी से जुड़े हैशटैग जबरदस्त ट्रेंड हुए। ना एसएससी सिस्टम सुधारो, ना एसएससी विंडोर फेलियर, ना एसएससी इन मिसमैनेजमेंट और जस्टिस फॉर एस्पायरेंट्स जैसे हैशटैग एक्स और इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रहे हैं। छात्र और टीचर लगातार इन हैशटैग्स के साथ पोस्ट कर रहे हैं। छात्र और शिक्षक चाहते हैं कि एसएससी की परीक्षा प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच हो और सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। वे परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार की मांग कर रहे हैं ताकि अभ्यर्थियों का विश्वास बहाल हो सके। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब ऐसे सिस्टम में कोई गड़बड़ी देखी गई है। ऐसा कई बार हुआ है जिससे कई स्टूडेंट की जिंदगी बर्बाद हुई है। सालों साल तैयारी के बाद भी उनका ना तो एग्जाम क्लियर हो पा रहा है और ना ही सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से उनके एग्जाम कैंसिल किया जा रहे हैं। और जब जब इन चीजों पर सवाल उठाए जाते हैं तो कानून अपने टांग अड़ाकर उल्टा प्रोटेक्ट करने वाले लोगों पर ही लाठियां बरसता है। क्या यह सही है? क्या अपने हक के लिए आवाज उठाना गलत है? क्या हमें इस वक्त एकजुट होकर कानून और सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। क्या यह प्रोटेस्ट सही किया जा रहा था? क्या हमें एकजुट होकर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।